ये बेसिकली 21 मॉडल है। ठीक है। और जब ली थी तो ये पहले 6 महीने स्टॉक थी। ठीक है। उसके बाद आहिस्ता 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 करते फिर ये रिम कौन से हैं, कितने जेजे हैं, क्या प्रोफाइल, और आपने यही रिम क्यों चूज किए हैं? नहीं माशाल्लाह बड़े सूट कर रहे हैं और ये लाइट वेटेड है और ये आप ये डेली ड्रिवन यूज कर रहे हैं। बिल्कुल डेली ड्रिवन है और ये इस तरह चलती है कि आप सोच लें हिसाब ही नहीं है। बैक साइड पे लाइट्स का मुझे बताएं, ये लाइट्स आपने यही क्यों चूज की और ये RGB लाइट्स चेंज हो जाती हैं? ये लाइट्स की क्या कोई कॉस्ट पड़ गई आपको? ये चेक करें जी माशाल्लाह जबरदस्त। इसके अंदर बकेट साइड की है। ठीक है। ठीक है। और अभी हम इसकी सोच रहे हैं इसको हम ये ब्लैक आउट करके, ठीक है, एम्बिएंट लाइट और स्टार लाइट का प्लान यानी चाहिए। इसके ट्रंक का मुझे थोड़ा सा बताएं और उठाएं, इसके बीच में क्या क्या कोई चीजें इंस्टॉल की हैं आपने ट्रंक में? बिल्कुल सिंपल सा रखा हुआ है मैंने। नहीं माशाल्लाह बड़ा सा और बड़ा एक डिसेंट ट्रंक रखा हुआ है और कैनवुड का सब ऊपर है। ठीक है। और ये मैंने प्लान इस तरह किया था क्योंकि मैं बेसिकली यूनिवर्सिटी के लिए मैंने ज़्यादा ट्रैवल करना होता है तो मेरा ना सामान का मसला बनता है, अगर आप इसके आगे सब ऊपर रख दो जी जी तो वो जगह नहीं बचती। ठीक है। तो फिर हमने प्लान किया, हमने इसकी स्टपनी उल्टी की। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर बंदे ने इस तरह की एक कोई यानी कोई बंदा भाई एक सिविक एक्स तैयार कर रहा है तो वो इस तरह की एक सिंपल यानी सिविक एक्स तैयार करे तो गाड़ी छोड़ के कितनी कोई कॉस्ट आ गई आपकी? ये आप अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब आप खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन और रात दोनों अच्छे गुजरे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि हम वज़ीराबाद आए हैं अपने भाइयों के पास, तो बैक टू बैक इनकी वीडियोज़ आ रही हैं। तो एक और अभी हम एक ब्यूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और ये भी गाड़ी जो है किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। होंडा में ये जो वेरिएंट है मैं कहता हूँ ये बहुत ही आउट क्लास एक लग्जरी फील भी देता है और एक आपको स्पोर्टी फील भी देता है। और अभी जो है हमारे साथ वासिक भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वासिक भाई, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। सबसे पहले जी थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से आए हैं हमारे लिए। नहीं मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने कीमती वक्त में अपना टाइम निकाला। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये आपको गाड़ियों का कहाँ से शौक चढ़ा है कि आपने इतनी खूबसूरत ब्यूटी खड़ी कर ली है? सर बेसिकली शौक तो बचपन से ही था। ठीक है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता घर से थोड़ी सी इजाज़त नहीं थी। ठीक है। शौक के लिए। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर वालों को मनाया। ठीक है। उन्होंने एक थोड़ी सी मेहरबानी की हमारे पे, तो फिर हमने कहा चलो अब इसको लेके चलते हैं आगे, शौक पूरा करते हैं अपना। अच्छा अब थोड़ा सा इसका फ्रंट पे आ जाए। फ्रंट से मुझे बताइए कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है और आपने यही क्यों चूज़ किया? आप कोई और भी होंडा का वेरिएंट चूज़ कर सकते थे तैयार करने के लिए। ये बेसिकली 21 मॉडल है। ठीक है। और मुझे पसंद ही सिविक एक्स थी। ठीक है। इसी वजह से फिर मैंने यही चूज़ किया अपने प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। कितने टाइम से आपने प्रोजेक्ट रखा हुआ है? ये मेरे पास इस गाड़ी को अब होने लगे हैं 2 साल। 2 साल होने लगे हैं। तो ये 2 साल में आपने यानी जब ली थी तब से यानी तैयार कर रहे हैं या अभी कोई? ये जब ली थी तो ये पहले 6 महीने स्टॉक थी। ठीक है। उसके बाद आहिस्ता 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 करते फिर अब ये आपके सामने है। ठीक है माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपने तैयार की। और ऊपर जो ये वाइट कलर हुआ है ना, ये मैं कहता हूँ कि ये बड़ा एक है तो कॉमन कलर, लेकिन ये जब बड़ा गाड़ी ड्रॉप होती है जो इसकी लुक निकलती है ना, बड़ी एक ग्रेसफुल लुक निकलती है। मुझे लाइटों के बारे में बताइए, कौन सी लाइटें हैं और ये क्या कोई हिसाब किताब है? जी ये इसकी अपनी जेन्युइन लाइटें हैं। ठीक है। फेसलिफ्ट वाले वेरिएंट की लाइट्स हैं। ठीक है। 19 के बाद जो फेसलिफ्ट दिया था ना उन्होंने, ठीक है, ये उसकी अपनी जेन्युइन लाइट्स हैं ऊपर वाली। ठीक है। और ये फॉग लाइट्स भी इसकी जो जेन्युइन आती हैं वही? फ्रंट से बिल्कुल स्टॉक जेन्युइन अपनी हालत में ही है, बस इसके अंदर मैंने एक म्यूगन की किट ऐड की है फ्रंट। ठीक है। और फ्रंट से स्टॉक, और ये जो इसकी ग्रिल है ये रैप हुई हुई है। ठीक है माशाल्लाह। ये साइड में मुझे बताएं रिम कौन से हैं, कितने जेजे हैं, क्या प्रोफाइल, और आपने यही रिम क्यों चूज़ किए हैं? ये बेसिकली T37 ठीक है, ब्लैक क्रोम में है। ये ठीक है। बड़े अच्छे अजीज दोस्त हैं हैदर भाई। ठीक है बिल्कुल। उन्होंने मुझे इन रिम्स का थोड़ा सा कहा था कि ये मलक के पास आए थे रिम। ठीक है। तो उन्होंने कहा था यही डालना है, तो मैं ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज था। ठीक है। फिर हम लोग गए, हम लोगों ने देखा उधर गाड़ी के साथ लगा के, ठीक है, शूट किए, तो फिर हमने यही रिम। नहीं माशाल्लाह बड़े ये सूट कर रहे हैं और ये लाइट वेटेड है और ये आप ये डेली ड्रिवन यूज कर रहे हैं? बिल्कुल डेली ड्रिवन है और ये इस तरह चलती है कि आप सोच लें हिसाब ही नहीं है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा यूज है आपका? ये हर वीक ये गाड़ी लौट जाती है। ठीक है। मतलब इसका वीक में 500-600 किलोमीटर कहीं नहीं गया। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आपने ये अगर नेक्स्ट किसी आपने रिम यानी चेंज करनी हो तो नेक्स्ट कौन से रिम डालेंगे? या अभी तक तो कोई प्लान नहीं किया मेरा। थोड़ा सा मूड हुआ था हजारा रिम्स आजकल आपने देखा होगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन स्ट्रेट में ये है फिर गाड़ी की वो बल्कि लुक नहीं आती। बिल्कुल। तो हम डीप की तरफ ही जाएंगे अभी दोबारा। ठीक है। देखते हैं कोई नया कोई रिम आए। ठीक है। ये कितने साइज है? इंचेस है। T37 ब्लैक क्रोम 9.5 ऑल। ठीक है। तो ये कितने कोई कॉस्ट पड़ गई आपको? ये मुझे रिम कॉस्ट किए थे सिर्फ और सिर्फ रिम 2,10,000 के। ठीक है। और टायर के ऊपर प्रोफाइल? इसके ऊपर प्रोफाइल है 225 35 18। ठीक है। ये चाइनीज टायर है और ये ठीक है। मैंने बिल्कुल ब्रांड न्यू लिए थे। ये मुझे कॉस्ट किए थे 1,10,000 के। ठीक है माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त लुक लग रही है। अच्छा ये साइड पे आपने क्या कोई ये फाइबर में आपने किट्स? ये फाइबर में है म्यूगन की। ठीक है। ये फ्रंट किट और ये साइड पैनल म्यूगन के मैंने ऐड किए थे इसमें। ठीक है। और डोर हैंडल्स के ऊपर इसके ये PPF है। ठीक है।
माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लुक लग रही है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आपने नेक्स्ट कोई ये कलर चेंज करना हो तो कौन सा कलर ज़हन में आ गया? हमारे दिमाग में मेरे और हैदर भाई के बीच चल रही है थोड़ा, हमने पहले इसको करने लगे थे ब्लैक। ठीक है। हमने ये रिम्स ना अपनी एक दोस्त की गाड़ी के ब्लैक गाड़ी पे लगा के चेक किए थे। जी। इन रिम्स का ये डिसएडवांटेज है, ये जितने डार्क कलर के साथ आप लगाएंगे ना ये रिम डल होता जाता है। ऐसा ही है ब्लैक क्रोम में। बिल्कुल। अब हमारा मूड है इसको इंशाल्लाह ब्लू या इस तरह का कलर सोच रहे हैं। ब्लू कलर करेंगे। नहीं माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इन रिम्स के साथ भी लुक आ रही है गाड़ी की। बैक साइड पे आ जाए, बैक साइड पे मुझे बताएं, बैक साइड पे इन लाइट्स का मुझे बताएं, ये लाइट्स आपने यही क्यों चूज़ की? और ये RGB लाइट्स हैं, चेंज हो जाती हैं ये? RGB नहीं, ये स्नेक लाइट्स हैं। ठीक है। इसी तरह ही रहती हैं। ठीक है। और ये स्मोक है। ठीक है। इसमें दो आते हैं, एक रेड आता है और एक ब्लैक आता है, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी के साथ ब्लैक का टच काफी सारा दिया हुआ है, इसलिए फिर मैंने ये चूज की थी ब्लैक। ठीक है। और ये लाइट्स की क्या कोई कॉस्ट पड़ी है आपको? लाइट्स 45,000 की कॉस्ट की। ये माशाल्लाह ज़बरदस्त ये लुक दे रही है। और बैक से जो लुक आ रही है ना वो प्रॉपर एक मॉडिफाइड लुक आ रही है। और ये किट्स वगैरह को बताइए। बैक इसका डिफ्यूजर इंस्टॉल्ड है। ठीक है। इसका जो जेन्युइन यहाँ पे प्लास्टिक आता है वो उतरता है, उसकी जगह क्लिप्स के ऊपर ना ये डिफ्यूजर इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। और ये गाड़ी माशाल्लाह काफ़ी लो है, इसके विंडो कौन सी एयर सस्पेंशन डली है? एयर BFTG। एयर सस्पेंशन हम पसंद ही नहीं करते हमें, यानी डेली यूज पे कोई आपको आप कह लें मसला नहीं। मुझे 2 साल होने लगे हैं और मैंने आज तक इसके ऊपर एयर की तरफ से मुझे इस गाड़ी ने तंग ही नहीं किया। ठीक है। 0%। नहीं माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लुक आ रही है। और गाड़ी की मैं कहता हूँ कि यानी ओवरऑल जो है एक डिसेंट लुक भी है, मॉडिफाइड लुक भी है, पूरा गाड़ी का यानी एक पूरा एक कम्बो है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसके इंजन कौन सा है? इंजन इसका अपना स्टॉक 1.8। 1.8। तो ये फिर भागता भी सही, उड़ता होगा? उड़ता है, बिल्कुल उड़ता है। अच्छा वासिक भाई मुझे बताएं, आपने ऊपर छत जो है ये ब्लैक की है, PPF हुआ है, रैप हुआ है, क्या कोई सीन है? ये छत पे PPF है ब्लैक। ठीक है। पहले मैंने रैप किया था, लेकिन रैप को आपको पता है उसके अंदर ना वो शाइन नहीं आती है, वो क्वालिटी नहीं है रैप की अच्छी, इस वजह से फिर मैंने PPF। ठीक है। और ये माशाल्लाह ये वासिक X लिखा हुआ है, ये क्या कोई सिग्नेचर है आपके? क्या ये सिग्नेचर नहीं है, वैसे ही बस मुझे कोई नाम समझ नहीं था आ रहा मैं क्या रखूँ, तो मैंने फिर वासिक X लिख दिया। नहीं माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। अगर अच्छा इंटीरियर पे भी आपने कोई तैयार किया? इंटीरियर पे आए और मुझे बताएं इंटीरियर में क्या कोई आपने मॉडिफिकेशन की है? ये भाई अभी इंटीरियर पे चलते हैं, इंटीरियर में आपको चेक कराते हैं। ये चेक करें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई ने इंटीरियर तैयार किया है और वैसे ही नीट एंड क्लीन गाड़ी है। अच्छा वासिक भाई अंदर बैठे हैं और मुझे बताएं इंटीरियर पे आपने क्या कोई मॉडिफिकेशन की है? इंटीरियर अभी इसका फिल वक्त तो स्टॉक है। ठीक है। हमने सिर्फ इसके अंदर बकेट साइड की है। ठीक है। ठीक है। और अभी हम इसकी सोच रहे हैं इसको हम ये ब्लैक आउट करके, ठीक है, एम्बिएंट लाइट और स्टार लाइट का प्लान, यानी छत पे आपने स्टार लाइट्स वगैरह और एम्बिएंट लाइट सारा कुछ, और ये स्टीयरिंग मीटर वगैरह हमने चेंज करना। ठीक है। और ये आपने बकेट सीट वगैरह डाली है, ये आप डेली यूज करते हैं तो ये कंफर्टेबल है, ये इजी सीन है या मुझे तो ये आप ऑनेस्टली पूछें तो जो स्टॉक सीट्स हैं उससे ज्यादा कंफर्टेबल ये लगती हैं। अच्छा। हाँ जी। ये क्यों ये आपको स्टॉक से क्यों ज्यादा कंफर्टेबल लगती है? मुझे पर्सनली ये पता नहीं क्यों स्टॉक से ज्यादा ना कंफर्ट इनमें ज्यादा आ रहा है। ठीक है। इनकी कुशनिंग भी अच्छी है और ये सॉफ्ट है, मतलब उतना हार्ड नहीं है जिस तरह होती है ना बकेट सीट हार्ड होती है, ये वो उतना हार्ड नहीं है इसी। ठीक है। और माशाल्लाह ये आपने बालू रखा है, ये आपको बालुओं का शौक है? नहीं ये बालू बस इसी तरह ही है, एक दोस्त था उसकी गाड़ी में था तो उसने मुझे कहा यार ये तू ले ले, मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। ठीक है। ये बकेट सीट आपने कितने की परचेज की है? बकेट सीट मैंने यूज में ली है और ये मुझे कॉस्ट की थी 90,000 की। नहीं माशाल्लाह बड़ी एक कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं। आगे आप कह रहे हैं कि मैंने स्टीयरिंग वगैरह भी कुछ चेंज करने के? इसका हम प्लान कर रहे हैं, इसका SI का मीटर रेड वाला जो टाइप आर में आता है। ठीक है। और स्टीयरिंग इसका कार्बन फाइबर। ठीक है। ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लुक आ रही है, रेड के साथ वाइट और रेड जो है बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट देता है और माशाल्लाह बड़ी एक ज़बरदस्त साफ सुथरा इंटीरियर रखा हुआ है। अच्छा जी वासिक भाई इसके ट्रंक का मुझे थोड़ा सा बताएं और उठाएं, इसके बीच में क्या क्या कोई चीज़ें इंस्टॉल की हैं आपने ट्रंक में? बिल्कुल सिंपल सा रखा हुआ है मैंने। नहीं माशाल्लाह बड़ा साफ सुथरा आपने ट्रंक रखा हुआ है और बड़ा एक डिसेंट ट्रंक रखा हुआ है। और ये आपने ये क्या कोई कैनवुड का ये बेसर लगा हुआ है? ये कैनवुड का सब ऊपर है। ठीक है। और ये मैंने प्लान इस तरह किया था क्योंकि मैं बेसिकली यूनिवर्सिटी के लिए मैंने ज़्यादा ट्रैवल करना होता है तो मेरा ना सामान का मसला बनता है, अगर आप इसके आगे सब ऊपर रख दो जी जी तो वो जगह नहीं बचती। ठीक है। तो फिर हमने प्लान किया, हमने इसकी स्टेपनी उल्टी की, थोड़ा सा दिमाग यानी स्टेपनी इसके अंदर पड़ी हुई है? मौजूद है स्टेपनी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इजीली आप ये चेक कर सकते हैं स्टेपनी। जबरदस्त। तो मैंने वो थोड़ा सा हमने बैठ के इसके वर्किंग की, हमने स्टेपनी उल्टी की, सारा बनाया। ठीक है। और फिर इस तरह इससे ये एक अच्छी बेस भी आ जाती है और ये तंग भी नहीं करती ना। ठीक है। नहीं माशाल्लाह ये आपने ये सिंगल कंप्रेसर है? ये सिंगल कंप्रेसर एयर BFT है से यानी बेसिक सेटअप है? बेसिक सेटअप है, वाटर ट्रैप लगा हुआ है और एल्युमिनियम टैंक के साथ। ठीक है। और ये इसका टैंक कितने गैलन का? ये 150 PSI वाला। ठीक है। तो ये कितने यानी एक दफा अगर फुल हो ऊपर नीचे हो जाती है? 3 दफा ऊपर नीचे हो जाती है। ये माशाल्लाह ट्रंक भी आप, ये कौन सा कलर है? बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आप कह लें, एक ब्लूइश कलर है। ठीक है। जिस फ्रोजी में भी आता है ना कलर, जी जी इसका शेड मारता है। अभी हम प्लान कर रहे हैं, हमने इसका ये सारा बैक पे
एम्पलीफायर वगैरह हम कोशिश कर रहे हैं इसके बैक पे लेके आए। ठीक है। ये सारा प्लान कर रहे हैं इधर के साथ। इधर भी वूफर जिस तरह इधर की आपने सीएफ में जी, देखे जी। होंगे, उस तरह इसका भी प्लान कर रहे हैं। यानी इसका भी ट्रंक आप तैयार कर रहे हैं? जल्द आपको फिर रिव्यू दोबारा देंगे इसका। इंशाल्लाह नहीं माशाल्लाह बड़ा एक ट्रंक भी आपने डिसेंट लुक रखी हुई है और ओवरऑल गाड़ी जो है एक बड़ी आपने डिसेंट मॉडिफाई की हुई है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर बंदे ने इस तरह की कोई यानी कोई बंदा भाई एक सिविक एक्स तैयार कर रहा है तो वो इस तरह की एक सिंपल यानी सिविक एक्स तैयार करे तो गाड़ी छोड़ के कितनी कोई कॉस्ट आ गई आपकी? ये आप अगर अच्छी चीज़ लगवाना चाह रहे हैं, अच्छी ब्रांडेड और जो आपको तंग ना करे, क्योंकि आप एक दफ़ा महंगी चीज़ लगवा लें सस्ती बार बार लगवाने से, तो आप मिनिमम आप कह लें कि आपकी जेब में 12 से 15 लाख रुपए होना चाहिए अगर आप अच्छी सिविक तैयार करना चाह रहे हैं। अच्छी यानी एक डिसेंट डेली ड्रिवन भी आपने अच्छी सिविक तैयार करना चाह रहे हैं तो यानी 12 से 15 लाख रुपए आप अपनी जेन में रखें। नहीं माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त एक पूरी एक ज़बरदस्त लुक आ रही है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आपने ये इन फ्यूचर यानी सेल करनी हो और एक नेक्स्ट किसी गाड़ी का प्रोजेक्ट करना हो तो कौन सी गाड़ी जेन में आपके? देखिए हम जो सीधी बात है, हम सिविक लवर्स हैं, ठीक है। अब अगर हम जाएंगे तो इसको अपग्रेड ही करेंगे इंशाल्लाह। तो सिविक 11 पे जनरेशन पे इंशाल्लाह टर्बो का प्लान है। ठीक है। देखिए अब इंशाल्लाह जो फिर आगे नसीब में हुआ। ठीक है। और ये मुझे एक बात बताएं, इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट के बारे में बताएं। कोई एक मेंटेनेंस क्या कोई कॉस्ट निकाल जाती है? नॉर्मली जो आपका ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, बस इससे ज़्यादा कोई इसकी मेंटेनेंस, बस ऑयल और फिल्टर चेंज के अलावा वो भगाओ चलाते जाओ इसको। क्या वासिक भाई के इसमें RGB लाइट्स आती हैं तो वो आपका ज़हन है वो ये आपको यही अच्छी लगती हैं तो इस वजह से आपने? पर्सनली ये ज़्यादा पसंद है। ठीक है। देखिएगा ट्रेंड के साथ साथ चेंज होना पड़ता है इंसान को भी। ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह देखेंगे अगर कुछ नया करना होगा तो कुछ नया करेंगे। ऐसा ही अभी तक हमारा फिलहाल यही प्लान है कि हम ना इसकी तरफ जा रहे हैं, जो इसकी स्टॉक लाइट्स आती है ना, जी जी, उसको क्रिस्टल करके लगाने का हमारा प्लान है फिलहाल। यानी स्टॉक क्रिस्टल करके आप लगाएंगे, वो बड़ी ज़बरदस्त लुक देंगी, वाइट के साथ बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट करेंगी। इस वजह से हमारा फिलहाल ये प्लान है, बाकी आप फ्यूचर में देखते हैं क्या करते हैं। नहीं माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा ये थोड़ी हल्की फुल्की ये डेली ड्रिवन में चलता रहता है, ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और बकाया आपकी माशाल्लाह गाड़ी सारी जानवन है। ठीक है जी वासिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।